जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है बढ़िया। आज बेटा हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो हिंदी में मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हो, अगर ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए तो गारंटी आप लोग 90% से ऊपर नंबर लेके आओगे। 90 नंबर से ऊपर हिंदी में लेके आओगे। 70 नंबर तो आप लोग लिखित में कोई काट ही नहीं पाएगा। 70 में से कितना कम 65, 66, 67 नंबर लेके आ सकते हो अगर मेहनत कर दोगे। सिर्फ एक मॉडल पेपर ही तैयार कर लोगे आप लोग तो। आ जाओ बेटा, देखते हैं हम इसमें। देखते हैं आप लोगों को क्या इसके तुरंत बाद याद कर लो यूपी बोर्ड वायरल प्रश्न। इसे तुरंत याद कर लो बेटा, तुरंत याद कर लो यूपी बोर्ड वायरल प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न है कि ये वायरल है, समझ लो, इसको तुरंत याद कर लो, इसको छोड़ो मत, ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी है सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आ जाओ, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है सब इसमें करवा दिए हैं, सब टॉपिक ही बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग अगर मेहनत से पूरा सॉल्व कर लिए, देख लिए, तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या करना है बाबू, उसे पहचान कर लिखना है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात नाटककार हैं? दूसरा, क्या रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है? अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो क्या होगा बेटा इसमें सही, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ठीक है, हो जाएगा। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरे रसगुल्ला, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है? तो क्या लिखूं, क्या है? निबंध है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी। तो क्या होगा बेटा, धर्मवीर भारती होगा, गुनाहों के देवता। ठीक है। चिंतामणि निबंध संग्रह है, ये तो बेटा सबको पता होगा, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है चिंतामणि। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यशपाल जी का नहीं है, जैनेन्द्र जी का नहीं है। ठीक है। अगला है गबन उपन्यास है, ये भी बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत शुरू से पढ़ रहे हो आप लोग। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, हो जाएगा बाबू। 5 क्वेश्चन हम लोग तुरंत देख लिए, 5 नंबर हम लोगों का बन गया इतनी जल्दी। अगर आप लोग तैयार करोगे देखना, और हम 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराएंगे बेटा, और 30 में से गारंटी है कि 20 क्वेश्चन आप लोगों का फंसने वाला है। ऐसा मॉडल पेपर आप लोगों को मिलेगा नहीं कहीं पर भी। तो अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, बहुत बेहतरीन हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो क्या कह रहा है 6वां क्वेश्चन, आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, प्रेमचंद्र की, दिनकर की? तो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है। कलम का सिपाही की रचना किसने की? तो वृंदावन लाल किया था, अमृत राय ने किया था, प्रेमचंद्र ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया था? अमृत राय ने। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, प्रेमचंद्र कोई नहीं। क्या है बेटा? मर्यादा और हंस। ठीक है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। ठीक है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नए पौधे? क्या है? मेरी असफलताएं। हो जाएंगे। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है, कहानी है? तो क्या है? नाटक है। ठीक है। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, जैनेन्द्र की, यशपाल की? तितली तो बेटा जयशंकर प्रसाद की ही है। ठीक है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है, कितना है बेटा? 1900 से 1920, 1919 से 1938, 1925 से 1940, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? 1919 से 1938। ठीक है। देखते देखते हम लोग 13 क्वेश्चन कर चुके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, उपन्यास है, आत्मकथा है, कहानी है? क्या होगा? आत्मकथा होगा। ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर? कोई नहीं। संस्कृत के 4 अध्याय क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। ठीक है। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय का, रामधारी सिंह दिनकर का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का? ठूठा आम किसका है? भगवत शरण
उपाध्याय का है। ठीक है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। कौन होगा? जयप्रकाश भारती जी होंगे। ठीक है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा बेटा? जयप्रकाश भारती हो जाएगा। ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन? कह रहा है नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इनमें से कोई नहीं। हरिवंश राय बच्चन की। झूठा सच किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। क्या होगा? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है। भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो कौन होगा बेटा? भगवती चरण वर्मा। ठलुआ क्लब निबंध के लिए रचनाकार हैं गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? गुलाब राय जी होंगे। एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो क्या होगा बेटा? गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन पे। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, कहानी है, आलोचना है। क्या है? उसने कहा था कहानी है। हास्य रस का अस्थायी भाव थे, तो पता है बेटा सबको हास होता है। हे खग मृग के मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? तो कौन सा होगा बेटा? इसमें करुण रस होगा। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 होती हैं। राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व होगा। अग्नि का पर्यायवाची अनल पावक, अग्नि का पर्यायवाची है अनल पावक आग सभी। तो क्या होगा बेटा? ये सभी के सभी अग्नि के पर्यायवाची है। ठीक है। देखो बेटा इसमें हम 30 क्वेश्चन किए हैं और गारंटी 30 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से कर लिए, इसी में से 20 क्वेश्चन आप लोगों को फंसने वाले हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है। अब आ जाओ हम लोग बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें से आप लोगों का 20 नंबर फिक्स हो जाएगा 30 में से। और फिर आगे देखते हैं। देखो महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश बेटा हम 6 बता रहे हैं, इसी में से आएगा एक, और ये 6 तैयार कर लिए तो 6 नंबर यहां से आपका फिक्स हो जाएगा। कोई रोक ही नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो उसका हम टॉपिक बता दे रहे हैं, आप लोग उसको तैयार कर लेना। ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन से लेकर कहां तक बेटा पुरुष को करना चाहिए? पहला ए हो जाएगा, ये याद कर लेना। कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी, दूसरा ये याद कर लेना। तीसरा हे भगवान अंधा बना रही है, तीसरा ये याद कर लेना। भिन्न भिन्न धर्मों देखने में आएगी, चौथा ये याद कर लेना। पांचवा आज विज्ञान मनुष्यों को नियंत्रित भी, ये कर लेना। पहले पहाड़ काटकर पुलकित हो उठे, छठवां। 6 कर लेना बेटा, 6 में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा। और कितने नंबर का फिक्स होगा बेटा? 6 नंबर का। 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, 6 हो गया, 26 नंबर आप लोग कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे। ये भी बेटा 6 नंबर का ही आता है। कितने का? 6 नंबर का ही आता है मेरे रसगुल्ला। पहला चरण कमल बंदो तिह पाई, एक कर लेना। ऊधो मन न भय और नहीं जगदीश, दूसरा याद कर लेना। निर्गुण कौन देश सभय सभय मतिनाशी, तीसरा याद कर लेना। सुनी सुंदर बैन मंजुल कंज कली, चौथा एक याद कर लेना। अतुलनीय जिसके प्रताप रण गर्जन, पांचवा याद कर लेना। छठवां सच्चा प्रेम होता है विकसित, छठवां ये कर लेना। बेटा 6 में से एक भी एक फंसने वाला, उसमें से पद्यांश में से और गद्यांश दोनों में से बेटा, गद्यांश पद्यांश में से 6 में से एक फंसेगा। तो 6 6 12 नंबर, 20 12 कितना हो गया बेटा आपका? 32 नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। उसके बाद देखना बाबू संस्कृत के गद्यांश, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 5 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत का गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। कौन कौन सा करना देखना। इसमें वाराणसी सुविख्यातम बहुप्रशंसित, ये याद कर लेना। दूसरा ऐसा नगरी से लेकर भाष्याम करता है, दूसरा ये याद कर लेना। इयम नगरी परिपालयत, ये कर लेना। और मानव जीवन नश्य अस्माकम संस्कृति, चौथा ये याद कर लेना बेटा। ठीक है। अस्माकम संस्कृति आचार्य दृढ़ता चेती, पांचवा ये,
छठवां ऐसा कर्म विराम उपासका। ये 6 याद कर लो, 5 नंबर इसमें भी फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 32 5 कितना हो जाएगा 37। अब संस्कृत के पद्यांश बेटा, इसमें 5 टॉपिक हम बता रहे हैं, पांचों में से एक आएगा, कोई रोक नहीं सकता। यह भी बेटा कितना 5 मार्क का होता है। ठीक है, ये भी 5 नंबर का होता है। तो बंधन मर्ड वापी वीर भयो ही वीरता, ये याद कर लेना। दूसरा मर्डम मंगलम यंत्र केन मियते, ये कर लेना। सर्वे भवन्तु सुखन दुख भाग भवते, ये याद कर लेना। तीसरा किम स्विद गुरुतरम भूमे में बहुतरी क्रीडात, ये चौथा याद कर लेना। किम नु हित्वा प्रियो हित्वा सुखी भवते, पांचवा याद कर लेना, 5 नंबर का है। 37 5 कितना हो जाएगा 42 नंबर, कोई काट नहीं सकता। उसके बाद एक श्लोक आता है लिखने के लिए, हम 2 श्लोक आप लोगों को बता रहे हैं, 2 नंबर का आता है, इसमें से दोनों तैयार कर लो, कोई एक लिख देना। बंधनमर्डम वापि जयो वापि पराजय है, उभयत्र समो वीर वीर भायो भावो ही वीरता। दूसरा बेटा क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवते। दोनों याद कर लेना, एक कोई लिख देना। ठीक है, 2 नंबर का ही हो जाएगा। तो 42 2 कितना हो जाएगा 44 नंबर। अब आप लोग यहां तक कितना 44 नंबर का कर चुके हैं। ठीक है, 70 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद आता है बेटा लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें से हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन रट लो, इसी में से 2 क्वेश्चन लिखना रहता है, फंस जाएगा। ठीक है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थित अस्ति, वाराणसी काश्या भाष्या केंद्रम अस्ति। तीसरा क्या है, वाराणसी नगरी केशम संगम स्थली अस्ति, वीर केन पूजते, अलछेद्र क आसीत, पुरुराज क आसीत, पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, पदेन विना किम दूरम यति, चंद्रशेखर कह आसीत, चंद्रशेखर स्वनाम किम किम अकथयत। बेटा ये याद कर लो, 2 नंबर ही हो जाएगा। 44 तो कितना हो गया 46 आप लोगों का हो जाएगा, कोई इसमें से कम ही नहीं कर सकता। ठीक है, अब लेखक और कवि का जीवन परिचय पूछता है, वो भी रचना के साथ। तो रचना पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा जीवन परिचय पे 3 नंबर मिलते हैं, 3 मार्क होता है बेटा, और रचना के कितने होते हैं 2 मार्क होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रचना के साथ याद कर लेना। लेखक 2 लेखक का नाम बता रहे हैं, इसमें से एक फंसने वाला, बस ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। या तो रामचंद्र शुक्ल का याद कर लो, या तो जयशंकर प्रसाद, दोनों का याद कर लो आप लोग, दोनों में से फंस जाएगा। ठीक है, 5 नंबर ये हो जाएगा। तो 44 5 कितना हो गया 49, ये कितना 46 हुआ था, 46 5 कितना हो गया 51। और कवि में क्या करना आप लोग, 2 लोगों का, सूरदास का तुलसीदास जी का, सेम पैटर्न बेटा। 3 नंबर जीवन परिचय से मिलेगा, 2 नंबर रचना से मिलेंगे। तो 5 5 10 46 10 कितना 56 नंबर का आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद निबंध पूछता है। निबंध बेटा आता है कितने का 7 नंबर का। जो हम निबंध बता रहे हैं इसी में से आप लोग तैयार करके रख लेना। पहला क्या है, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम पे एक निबंध तैयार कर लेना। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे पूछेगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे पूछेगा, बेरोजगारी की समस्या पे पूछेगा, जनसंख्या वृद्धि। ये 5 आप लोग तैयार कर लेना बेटा। और कितने 7 नंबर का यह आता है। तो 56 7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बाबू मेरे रसगुल्ला पत्र लेखन। क्या आता है, पत्र लेखन। तो ध्यान देना, पत्र लेखन में क्या, बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग के एक शिकायत पत्र लिखिए। या तो ए आएगा बेटा, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू या मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादन को देते हुए पत्र लिखिए। ये याद कर लेना बेटा। शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे। या तो ये लिख लेना, याद कर लेना। बैंक के प्रबंधक को अध्ययनार्थ ऋण प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखिए। या तो ये आ सकता है। या आपकी बहन कस्बे में से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाई। या तो ये 4 नंबर ये होगा, 4 नंबर का। ठीक है, 63 4 कितना हो जाएगा 67 नंबर। अब आप लोगों को बेटा एक खंड काव्य छूट गया, हम खंड काव्य बताना भूल गए। तो खंड काव्य एक याद कर लेना आप लोग का, जो जिला वाइज पूछा जाता है। आपने टीचर से पूछ लेना आपके जिला में कौन सा पूछा जाता है। 3 नंबर का ये होगा 67, 3 कितना हो जाएगा 70 नंबर। कुछ भी आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हो, कुछ भी नहीं तैयार है, इतना अगर आप लोग तैयार कर लोगे तो बेटा अच्छा खासा पेपर हिंदी का करके आओगे। और पहला पेपर अगर अच्छा खासा करके आओगे, कॉन्फिडेंस हाई लेवल होगा,
फिर अगले पेपर में भी तहलका मचाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।